हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने नया आधार कार्ड बनाना है तो ऐसी स्थिति में जो आपको आधार फॉर्म मिलता है उसको आप सही सही कैसे भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको भरना है। आपको जब फॉर्म मिलेगा तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है रेसिडेंट और यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन का। यदि आप भारतीय हैं साथियों तो रेसिडेंट में टिक कर लीजिएगा। यदि आप भारत के बाहर के हैं तो नॉन रेसिडेंट इंडियन में आप यहाँ टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे जो आप टिक करेंगे दोस्तों अथवा जो लिखेंगे उसको आपको बॉक्स के अंदर ही रखना है। हालांकि थोड़ा बहुत बाहर हो जाता है तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्री इनरोलमेंट आईडी इफ़ एप्लीकेबल। यदि आपने पहले से ही आधार कार्ड बनवा करके रखा है तो आपको एक पर्चा मिला होगा, उसमें प्री इनरोलमेंट आईडी रहता है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो इस सेक्शन को भरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में देखिए लिखता है इन केस ऑफ अपडेट प्रोवाइड आधार नंबर। यहाँ पे दोस्तों यदि आप आधार को अपडेट करवा रहे हैं तब आपका जो पुराना आधार कार्ड नंबर होगा उसको डालना होता है। लेकिन चूंकि आप यहाँ पे नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं इस वजह से इसको भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 2.1 में कहता है बायोमेट्रिक अपडेट। चूँकि आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवा रहे हैं दोस्तों तो इस सेक्शन को भी आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा में है फुल नेम। तो यहाँ पे अपना आप फुल नेम डाल दीजिएगा। जो भी आपका नाम होगा दोस्तों वो पूरा नाम लिखिएगा। ध्यान रहे जो नाम आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो राजेश कुमार है तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, राजेश कैपिटल RAJESH राजेश KUMAR। ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जेंडर पूछ रहा है चौथा नंबर पे। तो जेंडर यदि आप मेल होंगे तो मेल में आप टिक कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल में, अथवा ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा में आपसे एज पूछा जा रहा है। ठीक, तो एज में आपको डेट ऑफ, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ पे दिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मंथ, और यहाँ पे ईयर। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अगस्त 1995 है तो देखिए यहाँ पे 01 लिखिएगा, यहाँ पे 08 लिखिएगा, यहाँ पे 1995 लिख दीजिएगा। ठीक है, 1995। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिक्लेयर लिखा हुआ है और वेरीफाइड लिखा हुआ है तो आप वेरीफाइड में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए आपको छठा नंबर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे छठा नंबर में यहाँ पे एड्रेस CO, फिर हाउस नंबर, फिर लैंडमार्क, आगे है विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल। ठीक है, तो आपको ये एड्रेस CO अथवा हाउस नंबर नहीं पता होगा, लैंडमार्क भी नहीं पता होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये तीनों कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलेज में आप अपना विलेज का नाम लिख दीजिएगा सही। ठीक है, उसके बाद जो आपका ज़िला होगा वो ज़िला यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर सही 10 अंकों का आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, पिन कोड सही आपको डाल देना है। स्टेट यहाँ पे आपको डाल लेना है। ठीक, उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डाल लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीट, रोड, लेन। ठीक है, यहाँ स्ट्रीट का मतलब होता है गली, रोड, लेन डालने की आवश्यकता नहीं है। एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो छठा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए सातवां पॉइंट में बोला गया है फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स फादर मदर गार्जियन डिटेल्स आर मैंडेटरी, अडल्ट कैन ऑप्ट नॉट टू स्पेसिफाई दिस इंफॉर्मेशन। यदि आप 5 साल के नीचे के बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हैं तब यहाँ पे फॉर्म को भरना जरूरी है 7वां नंबर में, अथवा 5 साल से ऊपर के यदि आप हैं और यहाँ पे आधार कार्ड नया बनवा रहे हैं तो आपको इस सेक्शन को भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस सेक्शन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है वेरिफिकेशन टाइप, डॉक्यूमेंट बेस्ड, इंट्रोड्यूसर बेस्ड, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड। यहाँ पे चूंकि आप अडल्ट पर्सन हैं, 5 साल से ज़्यादा हैं, तो आपका खुद का डॉक्यूमेंट्स कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगा,
उसके बाद साथियों यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। तो जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं उस समय 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है डॉक्यूमेंट बेस्ड के ऊपर, ठीक है। डॉक्यूमेंट बेस्ड मतलब आप अपना आधार बनवा रहे हैं डॉक्यूमेंट के आधार पे, ठीक है। इंट्रोड्यूसर का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरे के पहचान पे, मतलब अपने माता के नाम पे अथवा पिता के नाम पे या कोई गार्जियन के नाम पे, या तीसरा में हेड ऑफ फैमिली दिया गया है तो या फिर आप हेड ऑफ फैमिली के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए 8वां में पूछा गया है फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फिर देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, C नंबर में डेट ऑफ बर्थ और D नंबर में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या क्या दे सकते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, यहाँ पे राशन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कई सारे कार्ड है। इनमें से कोई भी आपके पास हो दोस्तों तो आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा, मान लीजिए कि आपका पैन कार्ड होगा तो भाई आपको पैन कार्ड यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सिंपली साथियों यहाँ पे PANCARD लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में आप क्या डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स कई सारे आपको दिखाई दे देंगे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस का पासबुक होता है वो हो गया, उसके बाद वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो जो भी होगा दोस्तों वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथियों देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछा गया है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इन सभी में से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आप डाल सकते हैं। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, यदि आप मैट्रिक पास है तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और जो आपके पास होगा वो दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो है वो 5 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। आप अपने नाम पे आधार बनवा रहे हैं, ना कि गार्जियन के नाम पे। यहाँ पे 9th में देखिए फॉर इंट्रोड्यूसर बेस्ड, यहाँ पे इंट्रोड्यूसर बेस्ड है दोस्तों, और यहाँ पे फॉर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं भरना है। आपको सिंपली फिर नीचे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड थंबप्रिंट लिखा हुआ है, तो सिंपली आप यदि सिग्नेचर करते होंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, यदि आप अंगूठा लगाते होंगे तो आपको अंगूठा लगा देना है, ठीक है। और इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और इसके साथ में जो भी प्रूफ आपने दिया है दोस्तों, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अथवा डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो दोनों इसके साथ में पिनअप कर देना है और यहाँ पे आपको आधार सेंटर वाला को दे देना है, ठीक है। फिर आपका आधार इजीली बन जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत रह गया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।